आज हम लोग क्लास 10th के मैथ चैप्टर 1 पोलिनोमाइल अर्थात बहुपद के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। इस चैप्टर के प्रत्येक प्रश्न को टाइप वाइज हम लोग हल करेंगे जो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों का हल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों का दिया है बहुपद की पहचान कैसे करें। इसी पर आधारित प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। यदि चर, हम लोगों का मुख्यतः चर 4 प्रकार का होता है। एक होता है x, एक होता है y और एक होता है z और कभी कभी t। ये 4 प्रकार का चर होता है। तो आपको ये बहुपद को कैसे पहचानेंगे कि कोई बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद को पहचानने के लिए आपको ये चारों चरों का जानकारी होना चाहिए। तो हम एक का बात करेंगे, इनमें से आप प्रत्येक पर लागू कर लेना है आप लोगों को। जैसे पहला दिया है, यदि कोई भी चर रूट के अंदर रहे, ठीक, चाहे वो x रहे, चाहे वो y रहे या फिर z रहे, ये हुआ पहला फॉर्म। या चर पर पावर माइनस रहे, चाहे वो चर y रहे या फिर z रहे। ठीक उसी प्रकार से चर पर पावर अपूर्ण भिन्न रहे, चाहे वो x रहे, चाहे y रहे या z रहे। या चर हर के रूप में अर्थात x नीचे, y नीचे, z नीचे रहे, इनमें से कोई भी रहे तो बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पर समझना है कि हम कहना क्या चाहते हैं। नीचे दिया गया है, यदि चर रूट के अंदर रहे, जैसे कि यहाँ दिया है अंदर रहे, चर का घात ऋणात्मक या अपूर्ण भिन्न रहे, जैसे ऋणात्मक यहाँ पर है, अपूर्ण भिन्न रहे मतलब बटे वाला भिन्न रहे, चर हर के रूप में रहे तो बहुपद नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर रूट के अंदर है, चर ऋणात्मक है, अपूर्ण भिन्न है तो और चर हर के रूप में है तो ये बहुपद नहीं होगा। इस बात को आपको याद रखना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझाते ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पहला, अपूर्ण भिन्न किसको कहते हैं? अपूर्ण भिन्न होता क्या है इसको समझते हैं। जैसे 4/2, 5/3, 1/2, 8/4। इसी तरह का यहाँ पर 4 भिन्न दिया गया है जो अंश और हर के रूप में है। अगर इसको हम लोग काटे तो 2 दूना 4, इसका मान कितना आया? 2 आया। ये कटेगा नहीं और ये भी नहीं कटेगा। 4 दूना 8, इसका मान कितना आया? 2 आया। तो देखिए ये नहीं कटा तो इसी को बोलते हैं अपूर्ण भिन्न, यानी जो पूरा पूरा ना कटे उसको बोलते हैं अपूर्ण भिन्न। और ये जो है आपका पूर्ण हुआ, ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या। इसीलिए यहाँ पर स्टार में हिंट में दिया गया है, चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। ठीक, तो इन 4 बातों यहाँ दिया गया है, उनमें से यहाँ संक्षेप में समझाना चाहेंगे। अगर कहीं पर आपको रूट x नज़र आए तो वो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अगर चर माइनस में आ जाए तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर चर हर के रूप में अर्थात नीचे आ जाए तो भी बहुपद नहीं होगा। या चर पर किसी भी प्रकार का अपूर्ण भिन्न आ जाए घात के रूप में तो भी बहुपद नहीं होगा। आपको ये 4 बात याद रखना है। ये चारों में से कोई भी आएगा तो बहुपद नहीं होगा, अर्थात इनमें से कोई भी आपको नज़र आए तो वो बहुपद नहीं होगा। इस बात को आपको समझना है। अपूर्ण भिन्न क्या होता है ये आपको हम समझा दिए हैं। तो अब चलते हैं इसके पिछले वर्ष जो है जो प्रश्न पूछा गया है उसके माध्यम से फिर आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। यह हमारा टाइप 1
है। फिर इसके बाद हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। इस चैनल पर आप सभी को पिछले वर्ष के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसी का हल आपको यहाँ पर बताया जाएगा। बिल्कुल 100% सही, 100% आंसर सही रहेगा। तो चलिए यहाँ देखिए हमारा टाइप 1 शुरू हो चुका है। कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो हम सीधा सा जानते हैं, अगर रूट एक्स है तो बहुपद नहीं होगा। अगर एक्स पर पावर माइनस है, कोई भी संख्या हो सकता है, तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर हर के रूप अर्थात नीचे है तो बहुपद नहीं होगा, या चर पर पावर कोई अपूर्ण भिन्न है तो बहुपद नहीं है। तो ये चारों में से आपको खोजना है कोई भी। जैसे ये वाला देखिए, ये चारों में से यहाँ कोई भी एक नहीं है। ये संख्या रूट में रहेगा, कोई भी संख्या चलेगा, बट चर नहीं रहना चाहिए, तो ये बहुपद है। उसके बाद देखिए ये भी क्या है, बहुपद है, ये भी बहुपद है। यहाँ पर चर आपका हर के रूप में आया है, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। ये चार में से कौन सा रूप है, इस रूप का है, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। और ये प्रश्न आपका 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो हमने जैसा समझाया कि बहुपद नहीं वही होगा यदि कहीं पर चर रूट के अंदर आ जाए, या चर पर पावर माइनस में आ जाए, या चर हर के रूप में आ जाए, या फिर चर पर किसी भी प्रकार का अपूर्ण भिन्न रहे, तो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ इसका आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ चर हर के रूप में आया है, इसीलिए। बाद बाकी सब बहुपद है। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। यहाँ पर पूछ रहा है बहुपद है। बहुपद होने का मतलब है कि रूट एक्स पर पावर माइनस कोई भी संख्या, या हर के रूप में, या अपूर्ण भिन्न, ये चारों में से अगर कोई है तो वो बहुपद नहीं होगा। बट इसका उल्टा भी आपको याद रखना चाहिए, अगर ये चारों में से कोई नहीं है तो बहुपद होगा। तो इसमें से देखिए हमारा पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 रूट एक्स। जैसे देखिए यहाँ रूट एक्स आ गया तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। ठीक, बट हमको क्या पूछा कि बहुपद कौन है, तो ऑप्शन ए बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए चर पर एक अपूर्ण भिन्न आ गया, 3/2 नहीं कटेगा, और यहाँ भी अपूर्ण भिन्न आ गया। कहने का मतलब एक भी अपूर्ण भिन्न आएगा तो वो बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद मेरा नहीं है। अगला ऑप्शन है रूट एक्स प्लस, तो ये भी बहुपद नहीं है। और हमारा एकमात्र विकल्प बचा है ऑप्शन डी। ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है सेट ए में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने का शर्त बताए हैं कि चर रूट में नहीं होना चाहिए, चर पर पावर माइनस नहीं होना चाहिए, हर के रूप में चर नहीं होना चाहिए, या एक बताए कि चर पर कोई अपूर्ण भिन्न नहीं रहना चाहिए। ये हमारा बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, और ये भी है। ये देखिए यहाँ चर क्या है, हर के रूप में आया है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ये 2024 में पूछा गया है। तो बहुपद कौन नहीं होगा, अगर रूट एक्स आ गया, या एक्स पर पावर
माइनस कोई संख्या आ गया, या हर के रूप में x आ गया, चर आ गया, या चर पर कोई अपूर्ण भिन्न रहे तो बहुपद नहीं होगा। ये चारों में से कोई भी रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। तो ये चारों खोजिए कहाँ पर है। ये देखिए हर यहाँ पर हर के रूप में चर आया, इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ये 2024 में पूछा गया है ये प्रश्न। तो बहुपद नहीं है तो इसका हम चार बता दिए चारों। अब वो चारों में से आप खोजिए। जैसे यहाँ देखिए ये √x है, ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा। ये बहुपद नहीं है, सॉरी, ये बहुपद आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रूट के अंदर में चर आ गया यहाँ पर, इसीलिए। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ये 2025 में पूछा गया है। तो बहुपद कौन नहीं है इसका हमने आपको समझाया कि रूट में चर नहीं होना चाहिए। तो देखिए कहीं रूट में चर है, ये वाला नहीं मिला। दूसरा बताए थे कोई भी हो हर के रूप में चर नहीं होना चाहिए, इसको खोजिए। यहाँ देखिए हर के रूप में चर है, इसीलिए हमारा बहुपद नहीं है। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। कौन बहुपद है। ये हर चर जो है हर के रूप में आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ रूट में आ गया, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस चैप्टर से इस टाइप के कुल 8 प्रश्न पूछा गया है जो हमने इस टाइप में रखा। तो ये हमारा पहला टाइप कंप्लीट हुआ बहुपद का, और दूसरा टाइप हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक तथा एक कमेंट कीजिएगा, ताकि हम लोगों को इससे मोटिवेशन मिले। इसके साथ में आपको कुछ 2-4 बात और समझाना चाहेंगे। मान के चलिए चर, अगर कोई संख्या √5 आ गया तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अचर है। ठीक है। अगर √10 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी चर रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, या हर के रूप में कोई भी चर नहीं आना चाहिए, चाहे रूट में हो या साधारण हो। या चर की घात जो है कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, या चर पर कोई भी अपूर्ण भिन्न नहीं रहना चाहिए। तो इतने सवालों को आप यदि समझ गए हैं तो इस टाइप का एक भी प्रश्न आपसे दूर नहीं होगा, या एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे फाइनली। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।